नमस्कार, मेरा नाम है आरपी यादव और आज हम लोग कक्षा 10 का मैथमेटिक्स अभ्यास 1.3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1.3 में जो हमें पढ़ना है वह है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बिना जाने बिना इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि परिमेय संख्याएं क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या है। ये जानने के बाद ही हम अभ्यास शुरू करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि यह जो है चैप्टर में परिमेय अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है। इसलिए सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो आइए, सबसे पहला हमारा यहाँ जो है टॉपिक्स मैंने पहले ही लिख लिया है, परिमेय संख्याएं क्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। p बाई क्यू का मतलब आप p बाई क्यू कहिए या a बाई बी कहिए। जो संख्या a बाई बी के रूप में या p बाई क्यू के रूप में, कहने का मतलब यह है कि यहाँ a जो है क्या है, आपका न्यूमिनेटर है, और b क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर है। इट मीन्स आप इसे अंश और हर के नाम से जानते हैं, हिंदी में अंश, और इसे हम कहेंगे हर। तो जो संख्याएं अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सकती है, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखें 1/2, तो यहाँ बताइए 1 क्या है, आपका है अंश है, 2 क्या है, हर है। तो यहाँ देखिए 3/2, ये आपका अंश है, ये आपका हर है। 5/4, ऊपर वाला ये आपका 5 जो है अंश है और हर आपका 4 है। इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वह जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। और एक बात इसमें और आपको ध्यान देनी है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें आप देखेंगे कि q जो होता है, जो बटा आपने p बटा क्यू लिखा है, p बटा क्यू, जहाँ जो q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं यहाँ बता दूं कि मान लीजिए 1 है, 1 बटा मैंने लिख दिया 0, या फिर मैंने लिखा 2/0, या मैंने लिखा 5/0, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है। ये संख्या परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, और ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा इसलिए, अब ये भी आप जानते हैं कि 1 में अगर हम 0 का भाग देते हैं, या 2 में 0 का, या किसी भी अंक में हम 0 का भाग दें, तो ये संभव नहीं है। यानी कि कोई भी अंक जो है 0 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, ऑलरेडी अगर देखा जाए तो शून्य, सिर्फ अगर शून्य जो संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या जरूर है। यदि आपसे कोई पूछ दे भाई कि शून्य जो है वो क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप कहेंगे परिमेय है। अब आप कहेंगे कि आपने यहाँ कहा 1/0 है, तो ये संख्या क्या है, ये आपने कहा कि ये परिमेय नहीं है, और ये आप शून्य कह रहे हैं कि परिमेय है, तो ये आपका परिमेय होगा। क्योंकि सभी जो इंटीजर्स होते हैं, सभी जो पूर्णांक होते हैं, वह परिमेय संख्या होते हैं। इंटीजर्स का मतलब शून्य से लेकर 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए, इसको छोड़ के कोई संख्या थोड़े होती है, यही संख्या होती है। तो ये सभी संख्याएं जो है, ये प्लस में धनात्मक और ऋणात्मक, ये सभी संख्याएं इंटीजर्स कहलाते हैं, और ये सभी जो होते हैं ना, वो परिमेय संख्या होते हैं। हम सबके नीचे बटा 1 लिख सकते हैं, बटा 1 लिख सकते हैं, सबका बटा 1, नीचे आप हर में 1 लिखते जाएं, तो ये सभी संख्याएं आपके जो होंगे वह एक परिमेय संख्याएं होंगी। तो शून्य जो होता है वह एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन वही अगर मैं किसी अंक के नीचे अगर हर में अगर शून्य लिख दूं, तो वह परिमेय संख्या आपका नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर का मान जो होना चाहिए वो कहीं शून्य नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर वही होता है जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे तो देखिए ये आपका है √2, √3, √5, √7, √11 etc। ये संख्याएं जो होती हैं, ये सभी जो होती हैं अंडर रूट में जो भी संख्याएं हैं, जो एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होता है, इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो आप देखें, अगर मैं दे दूं यहाँ √4, √9, √16, क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप देखेंगे कि अंडर रूट में जो 4 है उसका वर्गमूल बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 का होता है 2, तो पूर्ण संख्या के रूप में ये भी हो गया। यहाँ 9 है, इसका हो जाएगा 3, और 16 यहाँ है, इसका हो जाएगा 4।
तो आप देख सकते हैं इनके नीचे बटा एक ये आपका फ्री नंबर्स हो गया, स्वतंत्र संख्या हो गई, और ये संख्या आपको पता है कि परिमेय संख्याएं होती है, इसलिए हमने यहाँ कहीं भी √4 नहीं लिखा, √9 नहीं लिखा। वही संख्याएं जो पूर्ण संख्या के रूप में बाहर नहीं आ सकती, कहानी के अंदर ही रह जाती हैं, यह जो है आपका अपरिमेय संख्या होती है, और इसे हम कहीं भी P/Q के फॉर्म में या जो है नहीं प्रदर्शित कर सकते, इसीलिए हम इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद है आपको परिमेय और अपरिमेय समझ में आया होगा। तो आज हम इसी के बारे में, यह जो चैप्टर हमारा है 1.3 में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि √2, √3, √5 एंड √7, 11 इस तरह की सारी जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसे हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्याएं हैं।